हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, इस वीडियो में। इनका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को आसान बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं। और अगर आप इनको आपने सीख लिया कुछ जो फ्रेजेस टाइप की हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश में कहीं ना कोई कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। इनका आप कैसे इन इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज करेंगे उनके बारे में इस क्लास में, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दें एंड कमेंट करें। पहला है वाइल सिटिंग। कई बार आप जानते ऐसा देखते होंगे, बैठे बैठे वह बैठे बैठे पैसे कमाता है, वह बैठे बैठे घर चलाता है, वह बैठे बैठे हुक्म जताता है। तो बैठे बैठे को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाइल सिटिंग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाइल सिटिंग। बैठे बैठे का मतलब वाइल सिटिंग। तुम बैठे बैठे पैसा कमाते हो, तुम बैठे बैठे पैसा कमाते हो, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे यू अर्न मनी, यू अर्न मनी वाइल सिटिंग। यार तुम तो बैठे बैठे पैसा कमाते हो, तुम्हारा इतना बिजनेस है, तो यू अर्न मनी वाइल सिटिंग होगा। तुम बैठे बैठे क्यों रो रही थी? तुम बैठे बैठे क्यों रो रही थी या रो रहे थे? तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे थे? तो वाई आर यू बीपिंग या वाई आर यू क्राइंग वाइल सिटिंग। तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे थे? तो वाई यहाँ पर वॉज आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आर की जगह लगाना है वॉज, यहाँ पर आर की जगह वॉज वेयर लगाना है। वाई वेयर यू वीपिंग वाइल सिटिंग, वाई वेयर यू वीपिंग वाइल सिटिंग। तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे थे? तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे थे? तो आपको इसमें लगाना है वॉच। अच्छा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वेयर लगानी है। तो वाई वेयर यू वीपिंग वाइल सिटिंग। वह बैठे बैठे सो गया, वह बैठे बैठे सो गया। इंग्लिश में बोलेंगे ही स्लेप्ट वाइल सिटिंग। ही स्लेप्ट, स्लीप का हो जाएगा स्लेप्ट, तो ही स्लेप्ट वाइल सिटिंग। तो इस प्रकार से आप बैठे बैठे वह चला जाता है, बैठे बैठे वह पैसा कमाता है, बैठे बैठे वह सो जाता है, बैठे बैठे वह व्यापार को चलाता है, बिजनेस चलाता है घर से बैठे बैठे। तो आपको लिखना है वाइल सिटिंग, ठीक है। कोई दिक्कत? इससे इस प्रकार से आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं और काफ़ी सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कह दिया तो कह दिया। अब कुछ भी हो जाए, मैंने कह दिया तो कह दिया। इंग्लिश में बोलेंगे सैड इज सैड। मैंने कह दिया तो कह दिया, अब मैं नहीं बदल सकता, तो इंग्लिश में बोलेंगे सैड इज सैड। इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं इन इंग्लिश स्पीकिंग? मुझे वहाँ जाना है, कह दिया तो कह दिया। देखो अब मैं नहीं बदल सकता, मैंने कह दिया वहाँ जाना है तो जाना है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टू गो देयर, सैड इज सैड। आई एम टू गो देयर, सैड इज सैड। कह दिया तो कह दिया मुझे नई बाइक खरीदनी है। मैंने कह दिया तो कह दिया मुझे नई बाइक खरीदनी है। सैड इज सैड, आई वांट टू बाई ए न्यू बाइक। आई वांट टू बाई ए न्यू बाइक। तो इस प्रकार से आप कह दिया तो कह दिया, मैं कह दिया तो कह दिया मैं उससे मिलूँगा, मैंने कह दिया तो कह दिया मैं उससे शादी करूँगा। तो आपको सैड इज सैड यूज करके और सेंटेंस बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आगे बात करेंगे एट एवरी वर्ड। बात बात पर वह गुस्सा हो जाता है, बात बात पर तुम चले जाते हो, बात बात पर वह रूठ जाता है, बात बात पर वह रोने लगता है। तो आपको इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनाना है, कैसे बोलना है? सिंपल तरीका है बात बात पर, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे एट एवरी वर्ड। एट एवरी वर्ड। तुम बात बात पर रोने लगते हो, यू क्राई एट एवरी पॉइंट। या एट एवरी वर्ड, यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, वर्ड लगाओ वर्ड, ठीक है, या एवरी पॉइंट।
तुम बात बात पर रोने लगते हो। यू क्राई एट एवरी वर्ड, यू क्राई एट एवरी वर्ड। ही टेल्स ए लाइट एट एवरी वर्ड, यहाँ पर पॉइंट गलत है, ठीक है ना। ही टेल्स ए लाइट एट एवरी वर्ड, वह वर्ड यूज होगा यहाँ पर। ही टेल्स ए लाइट एट एवरी वर्ड, वह जो है बात बात पर झूठ बोलने लगता है, या वह बात बात पर झूठ बोलता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे ही टेल्स ए लाई एट एवरी वर्ड। ही फाइट्स एट एवरी वर्ड, ही फाइट्स एट एवरी वर्ड, वह बात बात पर लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे ही फाइट एट एवरी वर्ड। कोई दिक्कत नहीं है। आगे है हमारे पास थॉटफुली, थॉटफुली समझकर, सोच समझकर, थॉटफुली सोच समझकर मैंने यह फैसला लिया, सोच समझकर मैं उससे समझौता करने वाला हूँ, सोच समझकर मैं IAS की तैयारी करने वाला हूँ। तो सोच समझकर को बोलेंगे थॉटफुली। इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे? आई एम टेकिंग दिस डिसीजन थॉटफुली, आई एम टेकिंग दिस डिसीजन थॉटफुली, मैं सोच समझकर ही यह निर्णय ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग दिस डिसीजन थॉटफुली, मैं सोच समझकर ही इस निर्णय को ले रहा हूँ। यू स्पीक थॉटफुली, आपको बोलना है क्या? यू स्पीक थॉटफुली, तुम सोच समझकर बोलो। यू स्पीक थॉटफुली, तुम सोच समझकर बोलो, ठीक है ना। तो इंग्लिश में बोलेंगे थॉटफुली। आगे बात करेंगे और हमारे पास फ्रेजल वर्ड्स वर्ब हैं, वो है इंस्टेंटली। क्या है? इंस्टेंटली, हाथों हाथ। इंग्लिश में बोलेंगे हाथों हाथ। मेरी कार हाथों हाथ बिक जाएगी, मेरी कार हाथों हाथ बिक जाएगी, मेरा घर हाथों हाथ बिक जाएगा, उसकी शादी हाथों हाथ हो जाएगी। तो हाथों हाथ को बोलेंगे इंस्टेंटली। मेरी कार हाथों हाथों बिक जाएगी, माई कार विल सेल इंस्टेंटली, माई कार विल सेल इंस्टेंटली। उसने अपना घर हाथों हाथों बेच दिया, उसने अपना घर हाथों हाथ बेच दिया। ही सोल्ड हिज हाउस इंस्टेंटली, ही सोल्ड हिज हाउस इंस्टेंटली। तो आपको हाथों हाथ में यूज करना है इंस्टेंटली, ठीक है ना। जी भर कर, आज मैं जी भर कर खाना खाऊंगा, आज मैं जी भर कर सोऊंगा, मैं उससे जी भर कर मिलूंगा। तो इस प्रकार के सेंस में आपको टू हर्ट्स कंटेंट यूज करना है। आज मैं जी भर के सोऊंगा, टुडे आई विल स्लीप टू हर्ट कंटेंट, टुडे आई विल स्लीप टू हर्ट कंटेंट। जी भर कर, टू हर्ट्स कंटेंट आपको यूज करना है। अब मैं जी भर कर सो सकता हूँ, अब मैं जी भर कर सो सकता हूँ। नाउ आई कैन स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट, नाउ आई कैन स्लीप टू माई हार्ट कंटेंट। विद इन ए वाइल, चुटकियों में, मेरा काम चुटकियों में हो जाएगा, मैं इस घर को चुटकियों में ख़रीद लूँगा, मैं इस कार को चुटकियों में ख़रीद लूँगा, ठीक है ना। तो चुटकियों में बोलेंगे विदिन ए वाइल, मैं चुटकियों में कार खरीद लूँगा, मैं चुटकियों में इस घर को खरीद लूँगा, मैं चुटकियों में आईफोन खरीद लूँगा। तो विदिन ए वाइल, मैं चुटकियों में कार खरीद लूँगा। आई विल परचेज ए कार विदिन ए वाइल, आई विल परचेज ए कार विदिन ए वाइल। वह चुटकियों में आईफोन खरीद लेगा, उसके पास बहुत पैसा है। तो ही विल परचेज ए आईफोन विदिन ए वाइल, चुटकियों में के लिए आपको यूज करना है विदिन ए वाइल, जी भर कर के यूज करना है। टू हर्ट्स कंटेंट, हाथों हाथ में इंस्टेंटली, ठीक है ना। आगे बात करेंगे और आगे है विलिंगली। आगे क्या है? विलिंगली, जानबूझकर, विलिंगली, मैं वहाँ जानबूझकर जा रहा हूँ, वहाँ खतरा है मुझे, लेकिन मैं जानबूझकर जा रहा हूँ, देखते क्या होता है। तो आई एम गोइंग देयर विलिंगली, आई एम गोइंग देयर
विलिंगली, तुमने जानबूझकर ऐसा किया, तुमने जानबूझकर ऐसा किया, तुमने ऐसा जानबूझकर किया। तो यू डिड सो विलिंगली, यू डिड सो विलिंगली, ठीक है ना। तो आपको जानबूझकर के सेंस में विलिंगली यूज करना है। आगे बात करेंगे ओकेशनली, आते जाते मैं तुझसे मिल लूँगा। आई विल मीट हिम ओकेशनली, आते जाते तो मेरे घर आना। यू कम माई हाउस ओकेशनली, ठीक है ना। तो ओकेशनली में आपको यूज करना है आते जाते। आई विल मीट हिम ओकेशनली, आते जाते मैं उससे मिल लूँगा। ही कम्स माई हाउस ओकेशनली, वह आते जाते मेरे घर आता है। ही कम्स माई हाउस ओकेशनली, जब भी वह आता जाता है तो मेरे घर ज़रूर आता है। वह मेरे घर आते जाते रहता है। तो आपको यूज ना करना है ओकेशनली, आते जाते। आई विल मीट हिम ओकेशनली, मैं उससे आते जाते मिलूँगा, मैं उससे आते जाते मिलूँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है समझा बुझाकर, कन्विंसली, समझा बुझाकर इंग्लिश में बोलेंगे कन्विंसली, कन्विंसली। इसको बोलेंगे मैं उसे समझा बुझाकर बुला लूँगा, लेकिन तुम कुछ कहना नहीं। आई विल कॉल हिम या इनवाइट हिम कन्विंसली, कन्विंसली, मैं उसे समझा बुझाकर समझौता करा लूँगा। आई विल सेंड हिम कन्विंसली, मैं उसे समझा बुझाकर भेजूँगा, लेकिन तुम्हें कुछ कहना नहीं है। आई विल सेंड हिम कन्विंसली, ठीक है ना। तो कन्विंसली के सेंस में आपको समझा बुझाकर यूज करना है। इन हरी, वह जल्दी में पर्स भूल गया, वह जल्दी में पर्स भूल गया। ही फॉरगॉट पर्स इन हरी, वह जल्दी में था। ही वॉज इन हरी, ही वॉज इन हरी, मैंने उसे जल्दी में बताया। आई टोल्ड हिम इन हरी, मैं अपनी चाबी जल्दी में भूल गया। आई फॉरगॉट माई की इन हरी। तो इन हरी में आपको जल्दी में सेंस यूज करना है। तुम जल्दी में चले गए, यू वेंट इन हरी, यू वेंट इन हरी, तुम जल्दी में चले गए, यू वेंट इन हरी। वह जल्दी में पर्स भूल गया, तो ही फॉरगॉट पर्स इन हरी, मैंने उसे जल्दी में पीट दिया। आई बीट हिम इन हरी। तो जब भी जल्दी की बात होगी तो आपको इन हरी यूज करना है। तो हमने देखा विलिंगली जानबूझकर, ओकेशनली आते जाते, कन्विंसली समझा बुझाकर, इन हरी जल्दी में, इंस्टेंटली हाथों हाथ, जी भरकर टू हर्ट्स कंटेंट, जी भरकर टू हर्ट्स कंटेंट, चुटकियों में विदिन ए वाइल, चुटकियों में विदिन ए वाइल, वाइल ए सिटिंग बैठे बैठे, वाइल ए सिटिंग बैठे बैठे, सैड इज सैड कह दिया तो कह दिया, सैड इज सैड कह दिया तो कह दिया, एट एवरी वर्ड बात बात पर, एट एवरी वर्ड बात पर, समझा सोच समझ कर थॉटफुली, सोच समझ कर थॉटफुली। तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, और ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव भी करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।